आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख त्रिवेणी संगम है उनके बारे में। क्योंकि परीक्षा में बहुत बार जो त्रिवेणी संगम है उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो पहला जो त्रिवेणी संगम है वो है सोम, माही और जाखम नदी का। किन नदियों का? सोम, माही और जाखम नदियों का। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि ये कौन से जिले में बनता है तो इसका जवाब हो जाएगा डूंगरपुर में। सोम, माही और जाखम जो है इनका त्रिवेणी संगम कौन से जिले में बनता है तो इसका जवाब हो जाएगा डूंगरपुर में। उसके बाद में डूंगरपुर ना देके अगर आपको कहीं गांव का नाम दे दे तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ बनता है। सावला गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अगर जिला पूछे तो डूंगरपुर हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे गांव या फिर कोई जगह पूछ ले तो इसका जवाब हो जाएगा सावला गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। इसके बाद में देखेंगे दूसरा त्रिवेणी संगम। दूसरा जो त्रिवेणी संगम है वो किनका बनता है? बनास, बेड़च और मेनाल का। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो बीबीएम। तो बनास, बेड़च और मेनाल का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो कहाँ बनता है? भीलवाड़ा में। अगर जिला पूछे तो कहाँ बनता है? भीलवाड़ा में। उसके बाद में अगर आपसे स्थान पूछे कि भीलवाड़ा में भी कहां पर बनता है तो इसका जवाब हो जाएगा मांडलगढ़, बिगोद, भीलवाड़ा में। तो दोनों चीज जो है याद रखनी है। अगर जिला पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा, और अगर स्थान पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा मांडलगढ़, बिगोद, भीलवाड़ा में। तो आपको ध्यान रखना है मांडलगढ़, बिगोद, भीलवाड़ा में किन नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है? बनास, बेड़च और मेनाल का। अगर आपसे पूछ ले कि डूंगरपुर में किन नदियों का जो त्रिवेणी संगम बनता है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सोम, माही और जाखम नदी जो है अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इन तीन नदियों का कहां बनता है? डूंगरपुर में बनता है। और बनास, बेड़च और मेनाल का बनता है भीलवाड़ा में। तो एक डूंगरपुर में हो गया, एक भीलवाड़ा में हो गया। दो त्रिवेणी संगम हमने देख लिए हैं। इसके बाद में है तीसरा त्रिवेणी संगम। तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो किनका बनता है? बनास, सीप और चंबल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो BSC। बी का मतलब हो गया बनास, एस का मतलब हो गया सीप और सी का मतलब हो गया चंबल। और ये कहाँ बनता है, कौन से जिले में बनता है? बनास, सीप, चंबल का जो त्रिवेणी संगम है वो बनता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे बनता है? सवाई माधोपुर में। उसके बाद में अगर आपसे स्थान पूछ ले कि कौन से स्थान पे बनता है सवाई माधोपुर में तो इसका जवाब हो जाएगा मानपुर, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। तो आपको इसमें भी दोनों फैक्ट याद रखने हैं। बनास, सीप, चंबल का जो त्रिवेणी संगम है वो कौन से जिले में बनता है तो सवाई माधोपुर में। और अगर स्थान पूछ ले तो हो जाएगा मानपुर, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। हमने जो तीन त्रिवेणी संगम है उनके बारे में देख लिया, जिसमें एक बनता है सवाई माधोपुर में और एक बनता है डूंगरपुर में, और उसके अलावा एक बनता है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो किन कौन कौन सी नदियों का बनता है? सवाई माधोपुर में बनास, सीप, चंबल का बनता है। डूंगरपुर में बनता है सोम, माही, जाखम का। और भीलवाड़ा में बनता है बनास, बेड़च और मेनाल का। इसके बाद में देखेंगे चौथा त्रिवेणी संगम। चौथा त्रिवेणी संगम किन नदियों का बनता है? बनास, खारी और डाई नदी का। और उसके बाद में अगर जिला पूछ ले तो कौन से जिले में बनता है बनास, खारी और डाई का त्रिवेणी संगम तो इसका जवाब हो जाएगा टोंक में। तो आपको ध्यान रखना है बनास, खारी और डाई का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? टोंक में। और अगर आपसे टोंक में भी स्थान पूछ ले कि टोंक में कहाँ बनता है तो राजमहल में। आपको ये दोनों फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। स्थान भी ध्यान में रखना है और जिला भी ध्यान में रखना है। बनास, खारी, डाई का जो त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? टोंक में। और टोंक में भी कहाँ पे? राजमहल में। तो हमने चारों जो त्रिवेणी संगम देख लिए जो राजस्थान में बनते हैं, जिसमें एक तो बनता है कहाँ पे? डूंगरपुर में। उसके बाद में एक बनता है कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। उसके बाद में तीसरा जो बनता है वो कहाँ बनता है? भीलवाड़ा में। और चौथा कहाँ बनता है? टोंक में। और हमने ये भी देख लिया कि किन किन नदियों के द्वारा ये बनाया जाता है। डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम नदी बनाती है। अगर सवाई माधोपुर का देखना है तो सवाई माधोपुर के लिए हम BSC याद कर सकते हैं। बनास, सीप और चंबल बनाती है। और अगर भीलवाड़ा का देखना है तो भीलवाड़ा के लिए हम याद कर सकते हैं BBM, बनास, बेड़च और मेनाल। और टोंक में कौन सी नदियां बनाती है? बनास, खारी और डाई नदी। इसके बाद में हम देखेंगे परीक्षा में जो इन त्रिवेणी संगम से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में।
तो चलिए इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो कौन सी तीन नदियां जो है त्रिवेणी संगम बनाती है? और ऑप्शन है कोठारी, खारी और बेड़च, सोम, आहू, बांडी और बनास, मेनाल, बेड़च और गंभीरी, मानसी और धुंध। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सी तीन नदियां जो है त्रिवेणी संगम बनाती है? यह प्रश्न जो है आरएएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा बनास, मेनाल और बेड़च। हमने आपको बताया था बीबीएम। बीबीएम जो है ये त्रिवेणी संगम कहां पे बनता है? ये जो त्रिवेणी संगम है वो कहां बनता है? भीलवाड़ा में। कहां बनता है? भीलवाड़ा में। बनास, बेड़च और जो मेनाल नदी है वो त्रिवेणी संगम बनाती है कहां पे? भीलवाड़ा में भी। कहां पे? बिगोद, भीलवाड़ा में। और इन तीन, ये जो तीन ऑप्शन है ये तीनों त्रिवेणी संगम नहीं बनाती। तो आपको ध्यान रखना है, कैसे भी करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में किन नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है? बनास, खारी, डाई, बनास, सीप, चंबल, सोम, माही, जाखम और बनास, बेड़च, मेनाल। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। हमने आपको बताया था कि जो सवाईमाधोपुर में जो त्रिवेणी संगम बनता है उसको आप बीएससी करके याद रख सकते हो। बी से हो जाएगा बनास, एस से हो जाएगा सीप और सी से हो जाएगा चंबल। तो ये कौन सा आ रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में बनता है बनास, सीप और चंबल का त्रिवेणी संगम। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 3, असुमेलित युगम की पहचान कीजिए। भीलवाड़ा में बनास, बेड़च, मेनाल का त्रिवेणी संगम बनता है। बांसवाड़ा में सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है। टोंक में बनास, खारी, डाई का त्रिवेणी संगम बनता है। और सवाईमाधोपुर में बनास, सीप, चंबल का त्रिवेणी संगम बनता है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से असुमेलित युगम कौन सा है? अभी हमने आपको चारों के चारों जो त्रिवेणी संगम है वो बताए हैं। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा युगम गलत है। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है वो बांसवाड़ा में नहीं बनता है, वो कहां पे बनता है? डूंगरपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कहां बनता है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में भी कहां बनता है? साबला गांव में बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, जिले का नाम भी ध्यान रखना है और स्थान पूछ ले तो उसका नाम भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा में बनास, बेड़च, मेनाल का बनता है, ये सही है। और टोंक में बनास, खारी, डाई का बनता है, ये भी सही है। और सवाईमाधोपुर में बनास, सीप, चंबल का बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बनास, खारी व डाई नदी का त्रिवेणी संगम कहां बनता है? बेणेश्वर, रामेश्वर घाट, बिगोद और राजमहल। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बनास, खारी और जो डाई नदी है उनका त्रिवेणी संगम कहां पे बनता है? स्थान से रिलेटेड भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तभी मैंने आपको बोला था स्थान भी आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमहल, टोंक में। बनास, खारी और जो डाई नदी का त्रिवेणी संगम बनता है वो कहां बनता है? राजमहल, टोंक में। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है? सोम, माही और कौन सी नदी का? जाखम नदी का। सोम, माही, जाखम नदी का बनता है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। उसके बाद में रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में कौन सी नदियों का बनता है? बीएससी, बनास, सीप और चंबल नदी का। उसके बाद में बिगोद, भीलवाड़ा में कौन सी नदियों का बनता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बीबीएम, बनास, बेड़च और मेनाल नदी का। त्रिवेणी संगम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।